अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हजूर निज़ामुद्दीन औलिया उनके दौरे ज़ाहरी में एक हिंदू था जिसे यह सलाहियत हासिल हो गई कि वो बीमारी को जज़ब कर लेता था। अगर तो मामूली बीमारी होती किसी के अंदर तो उसे कह देता कि मुर्ग ले आओ, वो बीमारी उस मुर्ग में ट्रांसफ़र कर देता था, जज़ब कर देता था उधर से। और अगर किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो कहता था बकरा ले आओ। यानी मुख्तलिफ अशकाल में वो बीमारी जज़ब कर लेता था। ये सलाहियत उसे हासिल हो गई थी। जब ये सलाहियत उसे हासिल हो गई तो कुदरत खुदा की, एक दिन हजूर निज़ामुद्दीन औलिया सख्त बीमार हुए और इस कदर बीमार हुए कि मुरीदैन को ये ख़तरा लाहक हुआ कि हजूर इस बीमारी में बेहोश हो जाएंगे, बहुत तकलीफ़ में हैं। तो एक मुरीद के दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह वाले जो यकीन वाले हैं वो समझते हैं, इश्क वाले समझते हैं, अकल की मैं बात नहीं कर रहा, कि वो दिलों का हाल भी जानते हैं। एक मुरीद के जहन में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसी हिंदू को लेके आऊं जो बीमारी को जज़ब कर लेता है। अभी ये उसके दिल में ख्याल ही आया था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, देखो भाई, तुम में से ये कोई कोशिश ना करे कि उसको लेके आए मेरे पास, हत्ता कि मैं इस बीमारी से बेशक हलाक हो जाऊं, कोई ना लेके आए। बस इसी कैफियत में बीमारी की शिद्दत से आप बेहोश हो गए। तो मुरीदैन ने आपस में मशवरा किया कि हम अपने आका मौला की जान को अजीज़ समझते हैं, बाद में जो भी हमें बुरा भला कहेंगे हम तस्लीम कर लेंगे, मगर उसे एक मर्तबा लाते हैं। उस हिंदू को ले आए। वो आया, उसने आपकी बीमारी एक जानवर में जज़ब कर दी, आप होश में आए। तो आपने मुरीदैन से कहा, यार मेरे हुक्म के बावजूद तुमने ऐसा किया, अच्छा नहीं किया, क्यों लेके आए हो इसे। वो मिन्नत समाजत माजरत करने लगे। तो आपने फरमाया, अच्छा परवरदिगार की भी इसमें कोई हिकमत होगी। तो फिर आप मुखातब हुए उस हिंदू से, भैया हिंदू मुझे बता, तुझे ये कमाल कैसे हासिल हुआ, कि तुमने ये कमाल कहाँ से हासिल किया कि बीमारी जज़ब कर लेते हो। कहने लगा, हजूर कोई अमल मुझे और याद नहीं, मैं शुरू दिन से ही अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ। अगर नफ्स मुझे कहे कि मुझे गोश्त के साथ रोटी खिला तो मैं इसे सिर्फ सादा पानी के साथ रोटी खिलाता हूँ। ये मुझे कहे ठंडा पानी पिला, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मैं इसे गर्म पानी पिलाता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने अपने नफ्स की मुखालफत की है, इसलिए ये आज मुझे कमाल हासिल हुआ है। आपने फरमाया, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो। अब दीन हक इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ के इस्लाम कबूल करने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और अर्ज़ की, हुजूर नफ्स मुखालफत कर रहा है। आपने फरमाया, जैसे पूरी ज़िंदगी तुमने इसकी हर अमल के बदले उल्ट अमल किया है, मुखालफत की है, जब उसने मुखालफत की है तुमने उसके उलट किया है, तो आज क्यों नहीं करते। आज कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल नहीं करते। आज अगर वो नहीं मान रहा तो उसके उलट करो ना। ये बात उसके दिल पे असर कर गई। कहने लगा, हजूर आप सच्चे हैं और शायद परवरदिगार ने यही वसीला बनाया था मेरे ईमान का। कलमा पढ़ा दीजिए अपने दस्ते हक परस्त पे और मुझे बैत भी कर लीजिए और इस्लाम भी कबूल करा लीजिए। ये है परवरदिगार। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने ये शेर कहा था, रोज़ लड़ना है शैतान दे नाल,
कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। ते उड़दियां जांदियां फड़दा ही बुलिया, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। सलामत रहें, जज़ाकल्ला खैरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके।